संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद। सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए जय भीम जय भारत। आदरणीय अध्यक्ष मंडल जी, किसान मजदूर साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले तो आप लोगों को आज की छोटी सी जीत की बधाई देता हूं, क्योंकि यहां पर जो बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण होना था, डीसी साहब के हाथों हो चुका है। मात्र 40 लोग यहां हैं जो कर्मचारी हैं इनके, और किसान मजदूर किसी भी वर्ग का एक भी आदमी कॉलेज के अंदर नहीं गया। इसके लिए हम सबका बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। बाबा साहब के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन बाबा साहब की आत्मा भी दुख पा रही होगी, क्योंकि इसके अनुयायी यहां बैठे हैं और बाबा साहब की मूर्ति अंदर है। हम सब का मन था कि बाबा साहब की मूर्ति के आगे बैठकर आज की जयंती पर उनके चरणों में नमन करें, लेकिन सरकार के ओछे और निकम्मे नकारा नीतियों की वजह से जो लोग घोर अंबेडकर के विरोधी रहे, उनके हाथों से इस मूर्ति का अनावरण करवाने की ये लोग सोच रहे थे, और हमने ये होने नहीं दिया, क्योंकि असली अंबेडकरवादी लोग यहां पर बैठे हैं। अब शासन और प्रशासन की बात करें, परसों 11 तारीख को धनखड़ का प्रोग्राम का विरोध था। आप सबने देखा होगा, वो एक वायरल हो रही है वो वीडियो, और वो वीडियो मैंने वायरल की है, और मैंने इनको कहा था कि मेरा बिगाड़ लियो जो कुछ बिगाड़ना है। दावे के साथ कहता हूं, अब मैं गेहूं की तरफ से आया और जगदीशपुरा नाका लगा रखा था। आज फिर मेरे पास वीडियो पड़ी है एक पुलिस वाले की, उसकी नेम प्लेट नहीं थी। मैंने कहा ये उसी दिन वाला काम हो जाएगा, आपने अपनी नेम प्लेट क्यों नहीं लगाई? वो बोले पहले तू अपनी इंट्रोडक्शन दे। मैंने कहा मैं विक्रम किसाना एडवोकेट, युवा का प्रधान हो हरियाणा का, डांड मेरा गांव है, ये मेरा गड्डी का नंबर और मेरा फोन नंबर भी लिख ले, और तेरे पर जो कार्रवाई। बोले वकालत ना झाड़ा। एक 8वीं 10वीं पास पुलिस वाले हैं, तुम्हारे भाई हैं, 8-8 10वीं पास जो होमगार्ड कांस्टेबल है, वो मेरे तक वकालत ना झाड़ा। क्यों ना झाड़ू? जब मेरी मातृ शक्ति ने मेरे बुजुर्ग ना पढ़ा कर मैं वकील बना दिया, तो मैं झाड़ू क्यों नहीं? झाड़ूंगा, नहीं झाड़ना चाहिए। इनके पेट में दर्द है। अगर किसान का और मजदूर का बेटा पढ़ लिख कर काबिल बन जाता है, तो ये लोगों के पेट में दर्द हो जाते हैं। इनसे तर्क वितर्क करने वाला कोई मजदूर, कोई किसान, कोई दबा कुचला आदमी अगर इनसे तर्क वितर्क करेगा, तो तब इन लोगों के पेट में तकलीफ होती है। अमित कुमार जी अगर सुन रहे हो, कोई दीपक की भी बात ये कर रहे हैं कि कोई दीपक और भी है, हमें इतना कमजोर भी मत समझे। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं, हम गांधीवादी तरीके से काम करने वाले लोग हैं, लेकिन भगत सिंह भी हमारे, भगत सिंह का जो नाम है वो हमारे सर का ताज है। कमजोर ना समझे, हम लड़ना भी जानते हैं, मरना भी जानते हैं। शांति सबसे पहला हमारा काम है, लेकिन अगर ताकत देखना चाहते हैं तो फिर प्रशासन से कहते हैं कि छेड़ो मत, खराब काम हो जाएगा। तो साथियों, अंबेडकर जी के बारे में बताना चाहता हूं। जिस समय देश आजाद हुआ, शासन व्यवस्था बनाने में मेरा सभी किसान मजदूर साथियों से भी अनुरोध है जो सड़क पे खड़े हैं, अगर कोई यहां पर आएगा, हेलीकॉप्टर में आएगा तब भी दिखाई देगा, सड़क से आएगा तब भी दिखाई देगा। आप लोग यहां आ जाओ। ये लोग इस तरह की मानसिकता लेकर कि किस तरह से जातीय दंगे करवाने के मूड में थे, लेकिन जब लोगों ने इनकी मनसा को भांप लिया, मजदूर और किसान इकट्ठे होकर यहां बैठे हैं, इनकी चाल और कुचक्रों में नहीं फंसे। अब पुलिस के रूप में इन्होंने अपने बंदे खड़े कर दिए हैं कि किस तरह से ये लोग पुलिस वालों के साथ टकराव करें, मुकदमे दर्ज हो, मुकदमों का डर दिखाकर फिर आंदोलन को कमजोर करने का काम करें। तो मेरा पुलिस प्रशासन के लोगों से अनुरोध है कि कृपया हमारे आदमियों को तंग ना करें, और हमारे आदमियों से भी अनुरोध है वो आप सभी यहाँ पंडाल में आकर बैठे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब देश आजाद हुआ, शासन व्यवस्था चलाने के लिए पूरे देश में एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, तो उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 2 साल 11 महीने 18 दिन 21 घंटे काम करके संविधान की रचना की, और उस संविधान को आज ये लोग 227 कानून उस बाबा साहब के संविधान में से इन लोगों ने खत्म करने का काम किया। ये लोग बाबा साहब की विचारधारा के घोर विरोधी लोग हैं। इसीलिए हम बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के समर्थक इस आंदोलन में बाबा साहब और रहबरे आजम सर छोटू राम का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इनके पेट में मरोड़े उठते हैं। 7 साल हो गए केंद्र में और हरियाणा में इनकी सरकार को, 7 साल में इनको बाबा साहब कभी याद नहीं आए।
पिछले साल भी बाबा साहब की जयंती मनी थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पिछले साल कितनी जगह बाबा साहब की जयंती इन लोगों ने मनाई? इस आंदोलन में बाबा साहब का नाम लेकर दिल्ली के आंदोलन को कमजोर करने की जो साजिश कर रहे हैं, इस साजिश में दलित, मजदूर, कमेरे वर्ग के लोग, किसान भाई इनमें कामयाब नहीं होने देंगे। और देश में इतिहास की जब लिखने की बात आई आजादी के बाद, तो कलम इन लोगों के हाथ में थी। इन गरीब और मजदूर के विरोधी लोगों के हाथ में कलम थी। इन्होंने कलम के इतिहास से लिख दिया कि बाबा भीमराव अंबेडकर तो दलितों के नेता थे और चौधरी रहबरे आजम सर छोटू राम जी एक जाति विशेष के नेता थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं इतिहास के लिखे हुए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और रहबरे आजम सर छोटू राम पक्के दोस्त थे। जब उस समय की सरकारों ने देखा कि अगर ये दोनों लोग, ये कमेरे वर्ग के लोग और दलित और किसान अगर इकट्ठे हो गए तो आपकी सत्ता को चैलेंज करेंगे, तो इसलिए इन्होंने कभी भी इतिहास में इस चीज का जिक्र ही नहीं करने दिया। आज बाबा साहब अंबेडकर के और रहबरे आजम सर छोटू राम के अनुयायी इकट्ठे हो गए हैं, इस सत्ता को चैलेंज करेंगे। इस देश की कुर्सी पर मजदूर और किसान राज करेगा। मजदूर और किसान के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को इस प्रदेश से जाना होगा, इस देश से जाना होगा। ज्यादा बातें विस्तार से ना कहते हुए मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने कहा था कि रोटी का कोई धर्म नहीं होता। बाबा साहब ने कहा था कि रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, जहां इंसानियत जिंदा है मजहब की कोई बात नहीं होती। और ये लोग धर्म के नाम पर हमें बांटना चाहते हैं, जात पात के नाम पर हमें बांटना चाहते हैं, अगड़े और पिछड़ों के नाम पर बांटना चाहते हैं। और अब पूरे देश में अगर बात है, पूरे देश की बात है, तो अब सिर्फ रोटी की लड़ाई है। रोटी नरेंद्र मोदी भी खाता है और रोटी छोटे से छोटा काम करने वाला फोर्स कर्मचारी भी खाता है। और इस लड़ाई को गरीब और मजदूर जब मिलकर लड़ेंगे तो फिर निश्चित तौर से ये आंदोलन कमेरे वर्ग के लोग जीतेंगे। लड़ाई दो तरह की विचारधारा में है, एक तरफ लूटने वाले हैं, एक तरफ कमाने वाले हैं, एक तरफ खाने वाले हैं, एक तरफ भ्रष्टाचारी हैं। ज्यादा बातें ना कहते हुए, जिस तरह से रहबरे आजम सर छोटू राम जी एक बात कहा करते थे कि ऐ भोले किसान तो बात मेरी मान ले, एक दुश्मन को ले पहचान, एक बोलना सीख ले। हम बोलना सीख गए हैं, इनके पेट में दर्द है कि किसान और मजदूर के बेटे बोलना कैसे सीख गए हैं। हम तर्क वितर्क करके अपनी बातों से कहते हैं कि कानूनों में काला क्या है, चैलेंज के साथ कहा है, आज भी कहते हैं। सीआईडी सिक्योरिटी के लोग सुनते हैं। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो 40 किसान नेता वहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने इनकी बातों का जवाब दिया। और अगर हरियाणा की बात करें, वहां पर भी सक्षम लोग बैठे हुए हैं। मैं ज्यादा बड़ी बातें ना कहते हुए इस भारतीय जनता पार्टी और जजपा के नेताओं से और इनके अंधभक्तों से जिला कैथल की इस धरती पर चैलेंज करके कहता हूं, अगर काले कानूनों पर बहस करनी है, जनता की एक जनसभा बुलाएं, ये भी सामने बैठेंगे, हम भी सामने बैठेंगे। अगर ये हमें गलत साबित कर देंगे, हम दिल्ली से आंदोलन वापस लेकर आ जाएंगे। आपके रहमो करम पर ये लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। ज्यादा बातें न कहते हुए, और भी वक्ता बोलने वाले हैं, बोलने के लिए बहुत कुछ था। दो बात कहकर कि जुल्म इतना भी बुरा नहीं जितनी बुरी तेरी खामोशी है, जुल्म इतना भी बुरा नहीं जितनी बुरी तेरी खामोशी है, बोलना सीख ले वरना पीढ़ियां गूंगी हो जाएंगी। जय भीम, जय भारत, जय छोटू राम जी। धन्यवाद विक्रम कसाना जी। एक साथियों से निवेदन है, जो ट्रैक्टर वाले साथी हैं